जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा है आप सब मजे में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक कार्यकलाप से करें? इन दो चित्रों को देखिए। एक चित्र में प्रकृति का दृश्य दिखाया गया है और दूसरे में एक इमारत। आपको कौन सा चित्र ज्यादा पसंद आया और क्यों? आप में से कुछ लोगों को प्रकृति का दृश्य पसंद आया और कुछ लोगों को इमारत। दोनों में से आपको एक चित्र ज्यादा पसंद आया। उसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। यह बात हर एक के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है कि उसे कौन सी चीज ज्यादा पसंद आई। इसे मूल्यांकन कहा जाता है। दृष्टिकोण के आधार पर जब किसी काम, विचार या किसी रचना के बारे में कोई राय दी जाती है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। मैं दोहराती हूँ, दृष्टिकोण के आधार पर जब किसी काम, विचार या किसी रचना के बारे में कोई राय दी जाती है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन कौन करता है? अलग अलग परिस्थितियों में हम सब मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए हमें मूल्यांकन के बारे में और सीखने की जरूरत है। हमें सीखना चाहिए कि दूसरों के विचार, काम या उनकी रचना का मूल्यांकन कैसे किया जाए। हमें यह भी सीखना चाहिए कि दूसरे जब हमारे काम, विचार या हमारी रचना का मूल्यांकन करें तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। अगर आप किसी प्रतियोगिता में इनाम जीत कर लाए तो आपके माता पिता, रिश्तेदार और शुभ चिंतक क्या करेंगे? वे लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आप ना जीत पाए तो वे लोग क्या करेंगे? पहले वे आपकी हिम्मत बंधाएंगे, फिर वे इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आप क्यों नहीं जीत पाए। वे आपकी गलतियां बताएंगे और सुझाव देंगे ताकि आप अगली बार और अच्छा कर सकें। जिस मूल्यांकन से आपको हिम्मत मिले और आप अपनी नाकामयाबी को भुलाकर फिर से शुरुआत कर पाए, उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। अब इस बात को दूसरी तरह से देखते हैं। अगर आपकी गलतियां बताकर आपकी निंदा की जाती, आपसे कहा जाता कि आपने अपनी स्कूल का नाम खराब कर दिया, तो इससे आपका आत्मविश्वास कम हो जाता। इस तरह के मूल्यांकन को विनाशकारी आलोचना का नाम दिया जा सकता है। दूसरे शब्द में कहें तो अगर कोई मूल्यांकन सकारात्मक हो, जिससे किसी को अपना काम या विचार सुधारने का मौका मिले, तो उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। जब मूल्यांकन नकारात्मक हो और केवल गलती ढूंढने के इरादे से किया गया हो तो उसे विनाशकारी आलोचना कहा जा सकता है। मैं दोहराती हूँ, अगर कोई मूल्यांकन सकारात्मक हो जिससे किसी को अपना काम या विचार सुधारने का मौका मिले तो उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। जब मूल्यांकन नकारात्मक हो और केवल गलती ढूंढने के इरादे से किया गया हो
तो उसे विनाशकारी आलोचना कहा जा सकता है। क्या कभी किसी ने आपकी कोई रचना जैसे चित्र, कविता, कहानी की उपयोगी आलोचना की है? क्या आप इसके बारे में कक्षा के सामने बात कर सकते हैं? अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। क्या किसी ने आपके काम या विचारों के बारे में विनाशकारी आलोचना की है? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी दोस्त को बता सकते हैं? अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। हम दूसरों के काम और विचारों का मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्या हम एक गीत के माध्यम से इस बारे में जानने की कोशिश करें? कृपया खड़े हो जाइए। पार्थिबन, पार्थिबन, तू पार्थिबन, 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 तू पार्थिबन। विचार और कार्य ऐसा करे कि उज्जवल बनकर अडोल रहे। विचार और कार्य ऐसा करे कि उज्जवल बनकर अडोल रहे। पार्थिबन, 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 तू पार्थिबन, 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 तू पार्थिबन। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। खिलते फूलों को मसल न देना, क्रोध से उसे कुचल न देना। पार्थिबन, 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 तू पार्थिबन, 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 तू पार्थिबन। परिस्थिति से ऊपर उठकर नवीनता से तू खिल जाएगा। परिस्थिति से ऊपर उठकर नवीनता से तू खिल जाएगा। पार्थिबन, 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 तू पार्थिबन, 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 तू पार्थिबन। बहुत अच्छी तरह गाया, धन्यवाद। इस गीत से हमें क्या संदेश मिलता है? इस गीत में यह कहा गया है कि हमें दूसरों के काम और विचारों का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम 1. उन्हें बेहतर बना सकें, 2. सकारात्मक बदलाव ला सकें, 3. नए प्रयासों को आगे बढ़ाने में सहायता कर सके। मूल्यांकन करते समय हमें 1. किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, 2. कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, 3. खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। तो हमें मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम चीजें सुधार सकें,
सकारात्मक बदलाव ला सके और नए प्रयासों को आगे बढ़ा सके। मैं दोहराती हूँ, हमें मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम चीजें सुधार सके, सकारात्मक बदलाव ला सके और नए प्रयासों को आगे बढ़ा सके। दूसरों का मूल्यांकन करते समय हमें कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। मैं दोहराती हूँ, दूसरों का मूल्यांकन करते समय हमें कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? दृष्टिकोण के आधार पर जब किसी काम, विचार या किसी रचना के बारे में कोई राय दी जाती है तो उसे मूल्यांकन कहते हैं। अगर कोई मूल्यांकन सकारात्मक हो, जिससे किसी को अपना काम या विचार सुधारने का मौका मिले, तो उसे उपयोगी आलोचना कहा जा सकता है। जब मूल्यांकन नकारात्मक हो और केवल गलती ढूंढने के इरादे से किया गया हो तो उसे विनाशकारी आलोचना कहा जा सकता है। हमें मूल्यांकन करना चाहिए ताकि हम चीजें सुधार सके, सकारात्मक बदलाव ला सके और नए प्रयासों को आगे बढ़ा सके। दूसरों का मूल्यांकन करते समय हमें कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए और खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। सत्र का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम कुछ गृह कार्य लिख लें ताकि हमें सीखी हुई बातें अच्छी तरह याद रहें। प्रश्न 1। आपने और आपके दोस्त ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है। उसने घबराहट की वजह से कुछ शब्दों का गलत उच्चारण कर दिया और आपको पता है कि वह घबराया हुआ था। भाषण देने के बाद उसने आपसे पूछा कि भाषण कैसा था। आप क्या कहेंगे? जवाब: 1। मैं कहूँगा या कहूँगी तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था। 2। मैं कहूँगा या कहूँगी शब्दों का गलत उच्चारण करके तुमने यह साबित कर दिया कि तुम कितने मूर्ख हो और तुम्हारे चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। 3। मैं कहूँगा या कहूँगी तुम्हारा भाषण अच्छा था, बस तुमने घबराहट की वजह से कुछ शब्दों का गलत उच्चारण कर दिया। अगली बार तुम्हें घबराहट को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 2। आपकी बहन ने स्कूल के लिए विज्ञान का एक प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट देने से पहले वह आपकी राय जानना चाहती है। आपको लगता है कि वह उसे बेहतर बना सकती है। यह बात आप उसे कैसे कहेंगे? जवाब: 1। मैं कहूँगा या कहूँगी बहुत अच्छा बना है, इसी तरह मेहनत करती रहो। 2। मैं उसके प्रयास की सराहना करूँगा या करूँगी और उसके बाद प्रोजेक्ट की गलतियाँ बताते हुए उसे सुधारने का सुझाव दूंगा या दूंगी। 3। मैं कहूँगा या कहूँगी इसमें इतनी सारी गलतियां हैं
कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। क्या आप अगली क्लास में आने से पहले कार्य पूरा करके लाएंगे? धन्यवाद। हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। छात्रों, आपका फिर से स्वागत है। आशा है कि आप सब अपना गृह कार्य पूरा करके लाए होंगे। क्या हम जवाब जांच लें? प्रश्न 1। आपने और आपके दोस्त ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया है। उसने घबराहट की वजह से कुछ शब्दों का गलत उच्चारण कर दिया और आपको पता है कि वह घबराया हुआ था। भाषण देने के बाद उसने आपसे पूछा कि भाषण कैसा था। आप क्या कहेंगे? यह जवाब: मैं कहूंगा या कहूंगी, तुम्हारा भाषण बहुत अच्छा था, अनुचित है। आप उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए आप एक अच्छे मित्र की तरह उसे सच्चा जवाब नहीं दे रहे हैं। यह जवाब, मैं कहूंगा या कहूंगी, शब्दों का गलत उच्चारण करके तुमने यह साबित कर दिया कि तुम कितने मूर्ख हो और तुम्हारे चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, अनुचित है। इस जवाब से आपका दोस्त अपने भाषण को सुधार नहीं पाएगा। यह जवाब, मैं कहूंगा या कहूंगी, तुम्हारा भाषण अच्छा था, बस तुमने घबराहट की वजह से कुछ शब्दों का गलत उच्चारण कर दिया। अगली बार तुम्हें घबराहट को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। उचित है, क्योंकि इसमें उपयोगी आलोचना है जिससे आपका दोस्त अपने भाषण को सुधार सकेगा। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2। आपकी बहन ने स्कूल के लिए विज्ञान का एक प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट देने से पहले वह आपकी राय जानना चाहती है। आपको लगता है कि वह उसे बेहतर बना सकती है। यह बात आप उसे कैसे कहेंगे? यह जवाब, मैं कहूंगा या कहूंगी, बहुत अच्छा बना है, इसी तरह मेहनत करती रहो, अनुचित है। इसमें प्रोजेक्ट की अच्छी बातों और कमियों के बारे में नहीं बताया गया है, इसीलिए प्रोजेक्ट की गलतियों को सुधारने में कोई मदद नहीं मिलेगी। यह जवाब, मैं कहूंगा या कहूंगी, इसमें इतनी सारी गलतियां हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, अनुचित है, क्योंकि जब तक गलतियां नहीं बताएंगे तब तक वह उसे सुधार नहीं पाएगी। यह जवाब, मैं उसके प्रयास की सराहना करूंगा या करूंगी और उसके बाद प्रोजेक्ट की गलतियां बताते हुए उसे सुधारने के सुझाव दूंगा या दूंगी, उचित है, क्योंकि यह उपयोगी आलोचना है जिसमें प्रोजेक्ट के सकारात्मक पहलू बताए गए हैं और उसे सुधारने के सुझाव भी दिए गए हैं। आपका जवाब क्या है?
अगर आपने सारे सही जवाब पहचान लिए थे तो आपको बधाई हो। क्या हम अगले सत्र की ओर बढ़ें?